नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल स्कोर के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है और ये हमारे लाइफ में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास करके तब जब आप कभी भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या देखती है, वो हमारा सिविल स्कोर देखती है या वो पूछती है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है, ये कैसे किन किन मानकों पे इसको सिविल स्कोर तय किए जाते हैं, या अगर कोई भी सिविल हमारा खराब है, मतलब हमारा स्कोर अगर कम है तो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इन 3 बिंदुओं पे आज इसकी चर्चा करेंगे और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे आपको कैसे सिविल के स्कोर को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिविल है क्या। तो सिविल का फुल फॉर्म है हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, ये आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तहत, और सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जब भी कोई आप कभी भी आप लेंडिंग के लिए आप कर्ज लेने के लिए जाते हो तो वो कंपनी वहां सिविल से इंफॉर्मेशन फेच करता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। मतलब सिविल ऐसी कंपनी है जो लोगों का क्रेडिट हिस्ट्री का डाटा रिकॉर्ड करती है, और इससे हमको कोई भी बोरोवर को एसेस करने में, मतलब जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई लोन करने जाती है तो उसको उस बोरोवर को एसेस करने में थ्रू सिविल रिपोर्ट हमको एक सुविधा होता है कि उसका हम क्रेडिट हिस्ट्री जान पाते हैं कि ये बोरोवर पहले किन किन जगह से लोन ले चुका है, कितनी जगह ये लोन लेने की कोशिश कर चुका है और इसका लोन रिपेमेंट का हिस्ट्री क्या है। तो सिविल एक समझ जाइए कि जस्ट हेल्थ का जस्ट लाइक थर्मामीटर की तरह काम करता है। ये आपका इसका एक स्केल है, इसका स्केल जो है हमारा वो 300 से 900 के बीच है, जिसका 900 के करीब जितना ज्यादा स्कोर आपका होता है वो स्कोर उतना ही हेल्दी माना जाता है। एक आइडियल भाषा में हम बात करें तो 7 से 750 का स्कोर जो है एक हेल्दी स्कोर माना जाता है, और 750 पे आपको एक आइडियल स्टैंडर्ड रेट पे मार्केट में आपको लोन मिलता है। आजकल बहुत सारी संस्थाएं आपको लोन देने के समय ना सिविल स्कोर से ही इंटरेस्ट रेट तय करती है। मतलब क्या हुआ कि जब आप लोन लेने जाते हो, मान लो सपोज चलो आप हाउसिंग लोन लेने गए, तो वहां पे क्या है कि कंपनियां जो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करती है वो सिविल रिपोर्ट पे करती है। मतलब जिनका स्कोर 750 प्लस है उनको कम लगेगा, जिनका 700 से कम है उनका ज्यादा लगेगा। मतलब साफ है कि सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा आपका कर्ज का जो ब्याज का दर है वो उतना ही कम होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिविल स्कोर कैसे तय किए जाते हैं। लोगों को एक लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है तो हमारे स्कोर्स कैसे घटते बढ़ते रहते हैं, पर यह हमें समझने की जरूरत है कि सिविल स्कोर किन किन मानकों पे तय किए जाते हैं। तो सबसे पहला मानक ये है कि आप एक्सेसिव क्रेडिट यूटिलाइजेशन, मतलब क्या करते हैं आपने सपोज कर लो कि आपने क्या किया कि 10 लाख का लोन ले रखा है, और उस 10 लाख का लोन में आप हमेशा क्या करते हो कि हमेशा 10 लाख आपका अकाउंट माइनस में ही रहता है। तो वो कंपनी की नजर में माना जाता है कि आप क्रेडिट हंगरी हैं। क्रेडिट हंगरी कहने का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है। ऐसे क्रेडिट हंगरी वालों का क्रेडिट स्कोर कम होते हैं। दूसरा हमारा होता है कि आप लोन रिपेमेंट जो है प्रॉपर नहीं करते हैं। लोन रिपेमेंट मतलब क्या हुआ कि मान लो कि महीने की 25 तारीख को आपका हर महीने आपका ईएमआई का डेट है, पर आप क्या कर, ईएमआई का डेट हो सकता है, आजकल बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड चलते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का बिल का डेट मान लो 25 तारीख है, और आप क्या कर रहे हो कि 25 तारीख को आप क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान नहीं करते हैं। जब बिल का भुगतान नहीं होता है, इससे भी हमारा क्रेडिट स्कोर का निगेटिव इंपैक्ट आता है। थर्ड हमारा हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा लोन की इंक्वायरीज किया करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चलते फिरते या मोबाइल में भी आजकल बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर आते रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं शौकिया तौर पे भी मोबाइल पे क्वेरी जनरेट करते हैं। आप जितनी बार क्वेरी जनरेट करोगे उतना आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो खराब होगा, मतलब आपका सिविल स्कोर पे वो इम्पैक्ट करता है। ध्यान रहे, आप जब भी कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाता है इंक्वायरी के तौर पे, और इससे ये एक मैसेज जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि ये जो बोरोवर है इसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और ये रेगुलर लोन के लिए अप्लाई करते रहता है। फोर्थ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए। अनसिक्योर्ड मतलब क्या हुआ, आप क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हो या पर्सनल लोन लेते हो या आप बिजनेस लोन्स भी लेते हो, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी आपका क्रेडिट स्कोर उतना ही
कम होगा। तो आप कोशिश करें कि आप अगर क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं तो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट ले लें, या अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन भी लेना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हैं, उसको सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होता है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो कोशिश करें अनसिक्योर्ड लोन से बचने के लिए। फिफ्थ हमारा क्या है कि सबसे क्रूशल ये है, आप ना नाजायज खर्चों से बचे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचे। हम लोग करते क्या है, हम लोग जब कभी भी किसी भी आप सपोज कर लो तनिष्क के शोरूम में गया, आपका बजट है 50,000, लेकिन आपको क्या आता है, ज्वेलरी पसंद आता है 1 लाख का, तो आप क्या करते हो, इमीडिएट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हो। पेमेंट तो हो जाता है, लेकिन जब पेमेंट करने का जो बिलिंग का डेट आता है, उस समय हमारे पास पैसे पूर्ण नहीं रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा टेंडेंसी है, इससे हमारा सिबिल पे निगेटिव इंपैक्ट आता है। और ये एक मैं भी सलाह दूंगा कि आप इनसे बचें, व्यक्तिगत तौर पे ये मेरी सलाह होगी कि ईएमआई के चक्कर से दूर रहें, तो लाइफ ज्यादा सुखमय होगी। और फिफ्थ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फ्यूचर इंपैक्ट डालता है। आप कभी भी अपने कर्ज को सेटलमेंट में ना ले जाएं। मतलब आप जब भी अगर कर्ज का राशि आपने 10 लाख ली है, उसके एवज में जो भी ब्याज आपको चार्ज किया जाता है, उसका पूर्णतः भुगतान करके आप कंपनी से एनओसी लीजिए, है ना, उसे पूर्णतः नो ड्यूज ले लीजिए कि आपका उस कंपनी पे कोई भुगतान नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का सेटलमेंट के लिए जाते हैं, ये आपके सिविल को स्कोर को बहुत ही ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट करेगा। और फ्यूचर में आपको जब कभी भी आप फ्रेश लोन लेने जाएंगे, तो आपको लोन लेने में बहुत ही असुविधा होगी। अगर असुविधा ना भी हो तो कम से कम इंटरेस्ट तो जरूर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट है पे योर ड्यूज इन फुल। आपकी जो भी ईएमआई की राशि है, उसको प्रॉपर डेट पे, ड्यू डेट जो भी आता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल है तो उसका जो भी ड्यू डेट हो, उस ड्यू डेट पे प्रॉपर बिल का भुगतान कर दें। ये अगर आपका डिसिप्लिन अगर आप अच्छे समय तक मेंटेन करते हैं, तो आपका जो भी स्कोर है वो रिपेयर हो जाता है, और 6 से 1 साल में आपका स्कोर रिपेयर होके बेहतर बन सकता है। फोर्थ हमारा टॉपिक ये है, अवॉइड टू मेनी क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। आप कोशिश करें कि कम से कम लोन की इंक्वायरीज किया करें। आप सीरियसली कभी भी अटेम्प्ट लिया कीजिए, आप शौकिया कभी भी अटेम्प्ट ना लें, उससे आपका स्कोर पे भी इम्पैक्ट आता है। फिर हमने आपको इसलिए इसको एक और चर्चा लास्ट टाइम किया ही था कि आप अपने लोन को सेटल, डोंट सेटल योर लोन। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका अगर भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोई भी डिस्प्यूट है, तो आप उस डिस्प्यूट को सेटल कर लें। सेटल करने में ये ध्यान रहे कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके सिविल रिपोर्ट में वर्ड सेटल्ड यूज मत करें। अगर वो सेटल्ड यूज करता है तो उसका ह्यूज इंपैक्ट आपके फ्यूचर बोरोइंग पे पड़ सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको फ्रेश लोन आपको दे ही नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आप सेटलमेंट से दूर रहें। जो भी लोन है उसको प्रॉपर ड्यू डेट पे जरूर भुगतान कर दें। एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं कि आजकल हो क्या रहा है। आपका देखिए, क्या जब आप लोन लेने जाते हो तो 3 तरह से आप लोन में आप को पार्टनर बन सकते हो। आप आइदर क्या सिंगली आप इंडिविजुअली लोन लेने जा रहे हो, मतलब क्या हुआ कि आप खुद लोन लेने जा रहे हो और खुद अपने लिए स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपका निकाला जाता है। सेकंड क्या होता है कि मान लो आप अपने बच्चों के साथ या अपनी पत्नी के साथ लोन में को एप्लीकेंट बनने जाते हो। बहुत से केसेस आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाते हो तो हो सकता है कि पैसा आप खुद पे कर रहे हो या आपकी पत्नी पे कर रही हो, लेकिन आप उसके साथ को बरौर बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका एक दूसरे से दोनों का क्रेडिट हिस्ट्री लिंक्ड होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप को बोरोअर भी हैं और फर्स्ट बोरोअर अगर लोन रिपेमेंट सही समय से नहीं कर रहा है, तब भी आपका स्कोर खराब इंपैक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि आप अगर किसी भी लोन में पार्टनर हैं तो उसका जो आपका पार्टनर है वो भी प्रॉपर ड्यू डेट पे लोन का रिपेमेंट जरूर करे। या किसी कंपनी में आप पार्टनर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोप्राइटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर फर्म के नाम से भी लोन है और उसमें आप अगर डायरेक्टर हैं तो आपका इम्पैक्ट उस पर आपके लोन पे भी पड़ेगा। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आप क्या होते हैं, बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन में क्या है, गारंटर खोजते हैं कि आप क्या करते हो कि एक थर्ड पार्टी गारंटी दे दो किसी आदमी का। तो आप क्या करते हो, बहुत ही बस चलते फिरते साइन कर दिए कि हम गारंटर बन गए।
और 6 से 1 महीना 2 साल के बाद पता चलता है कि अरे ऐसा क्या हुआ कि मेरा सिविल स्कोर गिर गया, तो आपको उस समय पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ। बाद में जब आप सिविल स्कोर निकालते हो, सिविल का रिपोर्ट जब आता है, तो उसमें देखते हो कि आपका जो गारंटर, जिस लोन पे आप गारंटी लिए थे, वो लोन का रीपेमेंट प्रॉपर ड्यू समय पे नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या हुआ, आपका स्कोर इंपैक्ट कर गया। तो ध्यान रखिए कि गारंटर बनने से बचे। अगर गारंटर हो भी तो ध्यान रहे कि जिस किसी का लोन का गारंटी आपने लिया है उसका प्रॉपर ड्यू डेट पे भुगतान जरूर होना चाहिए। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सिविल रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगे आपके मन में चल रहे होंगे उसके रिगार्डिंग आपको मदद किया होगा। और भी आपके मन में कोई भी शंकाएं होगी, जैसा कि मुझे पता है कि डिस्प्यूट्स बहुत सारे लोन में गलत इन्फॉर्मेशन सिविल रिपोर्ट्स में डाले रहते हैं, उसके कारण एक डिस्प्यूट की संभावना रहती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस डिस्प्यूट को रेज किया जाए और कैसे इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगला वीडियो भी हमारा जरूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।